हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेटों की पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को आप रोक रोक कर समझकर उनका उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर केवल फास्ट प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आज का प्रश्न नंबर 1, अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन से हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोना और हंसना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पुस्तक पढ़वाई गई वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, काल के बोध का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिया से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, काल के कितने भेद हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, काल के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, श्यामा ने गाना गाया होगा वाक्य में कौन सा काल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, डैश 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 में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मैं खाना खा चुका हूं इस वाक्य में किस भूतकालिक भेद की ओर इंगित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, काल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। समय की पूर्णता का ज्ञान और समय की अपूर्णता का ज्ञान काल के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वह पढ़ता हो वाक्य में कौन सा काल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संभाव्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वहां कौन सा काल होता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हेतु हेतु मद भविष्यत। अगला प्रश्न नंबर 14, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अव्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अव्यय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अविकारी शब्द। अगला प्रश्न, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को डैश 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 कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न नंबर 17, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 भेद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, वह दिन भर काम करता रहा, दिन भर पद किस अव्यय भेद का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालवाचक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में और शब्द किस ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न नंबर 20, कम अधिक इतना उतना आदि किस परिमाण बोधक अव्यय के प्रकार हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूनता बोधक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आज मैं गया था, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालवाचक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न वाक्य को उचित अव्यय से पूर्ण कीजिए। आज धन डैश 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 कोई नहीं पूछता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रीतिवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7 भागों में। अगला प्रश्न नंबर 24, समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पर्यायवाची शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों।
प्रति शब्द और समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द के ही आर्थिक समानार्थिक शब्द हैं। Thanks for watching and subscribe my channel.